चलिए आज हम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग समकोण त्रिभुजों में ही किया जाएगा। प्राचीन जमाने से जो है ऊंचाइयों का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन इसकी कोई सटीक विधि नहीं। त्रिकोणमिति के आने से जो है आप यदि 30, 60, 90 यानी कोणों को जान रहे हो तो आप अंदाजे से बता सकते हो कि ये मीनार या ये पेड़ या ये खंभे कितनी ऊंचाई पर है। इसी का प्रयोग करके आज हम ऊंचाई और दूरी के बारे में जानेंगे। किस तरीके से हम इसका प्रयोग करेंगे आप यहाँ देखेंगे। चलिए त्रिकोणमिति में जो मुख्य बिंदु है, सबसे पहले जो है हम प्रेक्षक या हमें जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो जो हमारे नेत्रों द्वारा जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। आधार से जो ऊपर की ओर देखा गया इस तरीके से तो उन्नयन कोण बना। यदि हम ऊंचाई से ऊपर से नीचे की ओर देखें तो अवनमन कोण बनता है। ये दोनों कोणों का उपयोग करके हम सवालों को हल करेंगे। तो इसके लिए हम पहले एक त्रिभुज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद जो है संयुक्त या दो त्रिभुजों का प्रयोग करिए। चलिए हम पहले एक त्रिभुज का प्रयोग से चलते हैं। तो देखिए उन्नयन कोण ए बी सी में ये थीटा उन्नयन कोण हो गया। ये इससे ए और ये दूरी का अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं। यदि आवश्यकता पड़ी तो AC का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अवनमन कोण, यदि प्रेक्षक ऊंचाई पर स्थित है यानी ए स्थान पर स्थित या किसी छत पर है या किसी बिल्डिंग पर है या किसी पहाड़ी की चोटी पर है, तो यदि वहां से नीचे की तरफ देखता है तो ये अवनमन कोण बनता है। ये इस तरीके से अपनी निगाहें झुकाता है तो थीटा झुकाता है, तो ये इसके समांतर हो जाता है, तो ये एकांतर कोण हो जाता है। ये एकांतर कोण हो जाता है। यदि ये थीटा है, ए भी चल करके थीटा हो गया। तो देखिए ये उन्नयन कोण नीचे से देखा ऊपर की ओर और अवनमन कोण जो है ये ऊपर से नीचे की ओर देखिए। चलिए हम अब एक समकोण पर आधारित प्रश्नों को हल करते हैं। मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी, बी सी एक खंबा है जिसकी ऊंचाई h है। हम जो है खंबे से जो है 60 मीटर की दूरी पर खड़े हैं और 60 मीटर से हम खंबे के शीर्ष वाले भाग को जो है 30 अंश के कोण पर देख रहे हैं। खंबे की ऊंचाई h और हमारी दूरी जो है उसके आधार से 60 है। तो आप देखेंगे ये लंब हुआ और ये आधार हुआ। लंब और आधार का अनुपात जो है tan कहलाता है। रुकिए रिक्वेस्ट चित्र ए बी सी में बी सी हमने खंबे की ऊंचाई h मीटर मान लिया और ए बी 60 मीटर जो है आधार से दूरी मान लिया। तो हमने इसे लिखना है, लिख दिया ए बी 60 मीटर, बिंदु ए है, बी से ए है। उसके बाद ए बी 60 मीटर लिख दी। समकोण त्रिभुज ए बी, समकोण त्रिभुज में ये समकोण त्रिभुज ए बी सी में आप देखेंगे h बटे x जो है tan का अनुपात आता है। तो हम लिखे tan 30 बराबर h बटे 60। तो tan 30 का मान 1 बटे करने में 3, ये h बटे 60 हम 3 ये गुणा कर दिए तो ये हो गया भी 60 और ये हो गया h करने में 3। तो h बराबर हो गया करने में 3, करने में 3 का ऊपर नीचे हमने गुणा किया। हर की संख्या का परमेयीकरण, जब हमने परमेयीकरण किया तो ये 3 3 9 ये 3 बना, ये 60 करने में 3, h बराबर 20 करने में 3 मीटर। चलिए अब हम कर्ण का भी मान ज्ञात करेंगे और इस ऊंचाई का भी मान ज्ञात करेंगे। इस पर सटीक उदाहरण बैठता है। एक पेड़ h मीटर की ऊंचाई से टूट गया है। ये वाला भाग यहाँ से टूट गया है। ये पेड़ अगर होता तो यहाँ तक होता, टूट गया है। टूटा भाग पृथ्वी से 30 अंश का कोण बनाता है। यदि इस भाग की आधार यानी यहाँ से दूरी जो है 24 मीटर हो तो पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई बताइए। इसका मतलब चित्र में AC टूटा हुआ भाग है, BC जो है अवशेष भाग जो है, पेड़ की ऊंचाई अभी अवशेष है और ये पृथ्वी के साथ 30 अंश का कोण बना रहा है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 24 मीटर है। इसको हमने लिख दिया। चित्र में AC टूटा भाग x मीटर, BC h मीटर अवशेष भाग, कुल ऊंचाई A और ये। क्योंकि जब ये पेड़ ऐसे होता तो यहाँ तक होता, तो ये पूरी ऊंचाई x प्लस h।
चित्र में AC x मीटर टूटा भाग है, BC h मीटर अवशेष भाग है, कुल ऊंचाई x प्लस h। समकोण त्रिभुज ABC में देखिए h, पहले इस भुजा का अनुपात निकाल लेते हैं तो हमको h का मान मिल जाएगा। tan 30 बराबर h बटे 24, तो tan 30 का मान 1 बटे करनी में 3, h बटे 24, इसका इसमें गुणा हुआ, इसका इसमें गुणा हुआ, h करनी में 3 24 हो गया। ये गुणा है तो इधर भाग हो गया है, करनी में 3 क्या परमेयीकरण कर दी, ऊपर नीचे गुणा कर दी, ये 3 त्रिका 9, ये 3 बना, और ये करनी में 3 से काट कर इसको हमने 8 बना लिया, तो 8 करनी में 3 है भाई, हमको h का मान मिल गया। अब ये भुजा और ये भुजा का संबंध जो है कास कहलाता है, तो कास कहलाता भी, तो कास 30 बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, कास 30 का मान करने में 3 बटे 2, 24 बटे x, इसका इसमें गुणा हुआ, x करने में 3, ये 24 दूना 48 हो गए। अब ये x बराबर 48 बटे करने में 3, करने में 3 का ऊपर नीचे गुणा कर दिए, तो 48 करने में 3, 3 त्रिका 9, ये 3 बना, इसको 16 में 3 से 48 में 3 से भाग दे दिए, 16 हो गया, 16 करने में 3, तो हमें x का भी मान प्राप्त हुआ और हमें h का भी मान प्राप्त हुआ। तो कुल ऊंचाई x प्लस h, x का मान ये हमने लिख दिया और h का मान ये रख दिया, 24 करने में 3, ये जोड़ने पर प्राप्त हुआ। चलिए हम दो संयुक्त समकोण पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। किस तरह से हम हल करेंगे, देखिए, जब एक ही तल तथा एक ही रेखा पर एक ही और समकोण त्रिभुज बना हो, तो आप देखेंगे ABD एक समकोण त्रिभुज ये बना हुआ है, दूसरा ABC ये दूसरा समकोण त्रिभुज बना हुआ है। हमेशा जो है B इसमें आना चाहिए, क्योंकि समकोण है तो समकोण वाला बिंदु आना चाहिए। चलिए अब हम सवाल बना लेंगे। कोई व्यक्ति C स्थान पर खड़ा होकर के किसी मीनार का उन्नयन कोण 30 देखता है। कोई व्यक्ति C पर खड़ा होकर के किसी मीनार का उन्नयन कोण 30 देखता है, 75 मीटर चलने के पश्चात उसका कोण 60 अंश हो जाता है। तो बताइए मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो देखिए हमने ऐसे प्रश्न निर्मित कर लिया। अब चित्र में AB h मीटर मीनार की ऊंचाई है, CD जो हम चले 75 मीटर, पहले 30 अंश का कोण था, उसके बाद C से D तक आने पर यह हो गया 60 अंश का, तो B से D इसको हमने x मान लिया और ये भाग को 75 मान लिया। AB इस मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो आप देखेंगे एक समकोण त्रिभुज ये हो गया, दूसरा समकोण त्रिभुज ABC, एक छोटा एक बड़ा। तो अब छोटे त्रिभुज में चलते हैं। समकोण त्रिभुज ABD में ए भुजा और ए भुजा का अनुपात हो tan 60 बराबर करने में 3 h बटे x, तो ये 3 ये गुणा कर दिए, x करने में 3 h, तो इसका x बराबर हो गया h करने में 3, समीकरण 1 हो गया। अब आगे भी हमें h का मान लाना है, इसलिए h को इस तरफ रखना है। अब बड़े त्रिभुज में आ जाइए ABC, तो समकोण त्रिभुज ABC में ये भुजा और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, क्योंकि त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, तो हो गया भी ये h 75 धन x, तो tan 30 का मान 1 बटे करने में 3 h 75 धन x, इसका इसमें गुणा हो गया, इसका इसमें गुणा हो गया, 75 धन x करने में 3, तो x बराबर h करने में 3 माइनस 75। आप देखेंगे यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, 1 और 2 से ये 2x और x को हमने बराबर कर दिए, h करने में 3 h करने में 3 माइनस 75, तो हमें h लाना है। तो पहले हम क्या करते हैं, करने के 3 का यहाँ गुणा कर लेते हैं, करने में 3 यो करने में 3 का गुणा 3 हो गया, और ये 75 करने में 3, तो ये भाई उधर ले गए, इसको इधर लेकर आए, 75 करने में 3h माइनस h, ये 2h, तो h बराबर 75 करने में 3 बटे 2, ये h का मान हमें ऊंचाई मिल गई। इस तरीके से हम जो है केवल मान परिवर्तित रहेंगे, सभी मान हम ज्ञात कर सकते। अब आ गए हम दूसरे त्रिभुज, इसी प्रकार का ही त्रिभुज, लेकिन जो है हम ऊंचे पे से जो देख रहे हैं और एक ही रेखा में देखा गया है। मान लीजिए C और D पर दो जहाज स्थित है, पानी वाले जहाज, समुद्री जहाज C और D स्थित है, जिनके बीच की दूरी y है। यदि किसी प्रकाश स्तंभ
प्रकाश स्तंभ जो समुद्र के किनारे लगा होता है, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई 75 मीटर है और यहाँ से एक प्रेक्षक पहली जहाज को 30 अंश के कोण पे देखा, दूसरी जहाज को जो है 60 अंश के कोण पे देखा। तो इसका एकांतर कोण जो है ये 30 बना, यहाँ से यहाँ तक एकांतर कोण 60। तो हमें सी डी ए वाई ये हमें मान निकालना है। ए बी 75 मीटर है, तो चित्र में ए बी एक प्रकाश स्तंभ है जो 75 मीटर ऊंचा है 75, जहां से सी और डी के अनुमान कोण 30 और 60 है। तो चलिए भी हम पहले छोटा त्रिभुज उसके बाद जो है बड़े त्रिभुज, वैसे क्रम आप बना के रखेंगे। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में इस भुजा और इस भुजा का अनुपात tan समकोण त्रिभुज ए बी डी में tan 60 बराबर 75/x। इस tan 60 का मान करने में 3, 75/x, इधर ये गुणा हो गया, x करने में 3, 75, यहाँ गुणा है तो करने में 3 का यहाँ भाग हो गया, करने में 3 का ऊपर नीचे हमने गुणा कर दिया, हर की संख्या का परमेय करेंगे। 75 करने में 3, ये 3 से इसको काट दिया, 25 करने में 3 हो गए। चलिए अब हम बड़े त्रिभुज में आ जाते हैं। ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 30 बराबर, ये ऊंचाई हो गई, यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी हो गई, ये भाग x और ये भाग y, तो x प्लस वाई, तो ये हो गया भी 1 करने में 3, 75, x प्लस वाई, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो ये हो गया x प्लस वाई 75 करने में 3, तो x बराबर 75 करने में 3 माइनस, क्यों x किए, क्योंकि यहाँ x हमें पहले से ही पता है। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना से a है, x और x हमने बराबर कर दिया, इसका मान यहाँ रख दिया गया। तो हमें y लाना है, तो क्या हुआ, ये y को इधर लेके आए, 75 करने में 3 माइनस 25 करने में 3, तो y बराबर 50 करने में 3 मीटर। ये दो जहाजों के बीच की दूरी हमने ज्ञात कर ली। इस प्रक्रिया में हमें याद करने का सीधा तरीका, हमने एक ही आधार पर दो समकोण त्रिभुजों का प्रयोग किया। ये बी सी, ये ए बी सी में जिसको हमने 90 बना लिया, इस कोण को 30 कहा, 60 कहा, ये हमेशा छोटा रहेगा और ये कोण हमेशा बड़ा रहेगा, चाहे जो भी कोण हो। दूसरा चित्र हमने जो है इस बिंदु पर जो है ये उन्नयन से संबंधित था, ये अवनमन से संबंधित था। आप ये दोनों चित्रों को याद रख करके कई प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं, केवल इसके मान जो है परिवर्तित रहेंगे। तो भी एक ही तरफ रहे। अब इसी आधार पर हम जो है एक ही तल पर हम दो बिंदु यानी विपरीत ओर भी, एक बिंदु यहाँ से भी एक बिंदु यहाँ से भी किसी मीनार को देखेंगे, यहाँ से 30 अंश के कोण में देखेंगे, यहाँ से 60, तो इसका मान क्या होगा यदि दोनों की बीच की दूरी दी गई हो। तो इसका प्रश्न जो हम अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे। चलिए हम त्रिकोणमिति का ऐसा प्रश्न हल करेंगे। ए बी यदि ऊंचाई है और ए बी के दोनों ओर एक ही रेखा में बिंदु डी और सी है, इस पर प्रश्न कैसे बनेगा। एक पुल जो 120 मीटर ऊंचा है, 120 मीटर ऊंचा है, उसके बीच में कोई बिंदु ए है, उस बिंदु से पुल के किनारे की तरफ एक बिंदु डी पर 60 अंश का कोण बनता है और बिंदु सी पर जो है 30 अंश का अवनमन कोण बनता है। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए पुल से ये डी जो है x मीटर और बी सी जो है y मीटर है, और ये डी और सी जो है पूरी चौड़ाई, जिसको x प्लस वाई के रूप में हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम आते हैं एक समकोण त्रिभुज ये वाला ए बी डी, दूसरा समकोण त्रिभुज ए बी सी। चलिए हम पहले समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में ये 60 अंश का कोण बना, क्योंकि ये इसका एकांतर कोण हो गया। तो ये हो गया लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, tan 60 करने में 3, ये h का मान 120, x, ये x आ गया, ये करने में 3 इसकी जगह पे आ गया, तो करने में 3 का ऊपर नीचे गुणा किए, हर की संख्या का परमेयीकरण, करने में 3 करने में 3, ये 120 करने में 3 हो गया, और ये 3 त्रिका 9, ये 3 बचा, 3 को 120 से काट दिए, 40 करने में 3। अब दूसरे त्रिभुज में हम आ गए समकोण त्रिभुज ए बी सी में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 30 बराबर, यहाँ से देखिए 120 बटे वाई, एक करने में 3, 120 बटे वाई, ये वाई हो गया, ये 120 करने में 3, नदी की चौड़ाई, ये वाई का मान मिल गया, नदी की चौड़ाई x धन वाई, तो ये x धन वाई, x का मान जो है 40 करने में 3, y का मान जो है 120 करने में 3, जिसको जोड़ा तो 160 करने में 3 मीटर ये आ गया। इस तरीके से हमने जो है एक ही रेखा में
एक ही रेखा में यदि बिंदु स्थित हो तब हम जो है प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए अब हम आते हैं एक ही रेखा में जो जो है किसी मध्य बिंदु से, यदि मध्य बिंदु से जिसकी चौड़ाई हमें दी गई है, तो ये बी डी पूरी चौड़ाई दी गई है और यहाँ से कोई बिंदु जो है सी है, यहाँ से एक उन्नयन कोण ए देखा गया है और ये सी से ई देखा गया है। ये 30 अंश का कोण है और ये 60 अंश का। तो सवाल कैसे बना? 150 मीटर चौड़ी एक सड़क पर कोई बिंदु सी है, ये इसको 150 मीटर सड़क है, कोई बिंदु सी है, सड़क के दोनों ओर, सड़क बिंदु सी से सड़क के दोनों ओर भी इस तरफ और इस तरफ दोनों समान ऊंचाई के मकान है, समान ऊंचाई की ये मकान है जिनके उन्नयन कोण 30 एवं 60 है। तो एच वाई एक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक्स यानी ये दूरी, यानी जहाँ से आप जो सड़क पर आप खड़े हैं कितनी दूरी पर आप स्थित हैं, और ये जो है मकान की ऊंचाई है। तो चित्र में एच मीटर मकान ऊंचा है, बी सी जो है एक्स मीटर है। तो ये जो सड़क जो है बी डी जो है 150 मीटर, यदि ये 150 मीटर है तो यहाँ से बिंदु ये यक्स है, तो 150 में से यक्स को घटा दिए, 150 माइनस यक्स ये वाला भाग हुआ, उसके बाद ये यक्स हुआ। चलिए हम पहले त्रिभुज में बात करते हैं। चित्र समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 30 बराबर एच बटे यक्स, एच बटे यक्स, tan 30 का मान 1 बटे करनी में 3 बराबर एच बटे यक्स। तो यक्स बराबर हो गया एच करनी में 3। समकोण त्रिभुज में अभी हमको यक्स का मान मिल गया एच करनी में 3 के रूप में। समकोण त्रिभुज, इस त्रिभुज में ये ई डी सी में, ई डी सी में tan 60 बराबर, ये हुआ ऊंचाई एच हो गई, आधार 50 माइनस यक्स, एच 150 माइनस यक्स। तो भाई tan 60 का मान करने में 3, इसका इसमें गुणा हुआ, इसका एच करने में 3, 150 माइनस यक्स, इस कोष्टक को हमने तोड़ दिया। जब कोष्टक को तोड़े 150 करने में 3 माइनस करने में 3 एक्स, एक्स को हम इस तरफ लेकर आए, करने में 3 एक्स, एच उधर चला गया, तो ये एक्स बराबर ये हुआ। तो हम भाई एक्स बराबर रख दिए क्योंकि यहाँ पर पहले से ही एक्स बराबर है। तो ये समीकरण 1 और 2 से आप तुलना करेंगे तो ये भी एक्स का मान, ये भी एक्स का मान हमने बराबर कर दिया। तो जब बराबर कर दिए भाई तो हमने ये बराबर कर दिया एच करने में 3 और ये हो गए भाई 150 माइनस एच में 3 एक्स बराबर 150 करने में 3 माइनस एच, ये करने में 3 है तो ये बटे हमने करने में 3 कर दिया। यहाँ भी एक्स और यहाँ भी एक्स, 1 और 2 की तुलना से कर दिए भाई, ये इसका मान हुआ एच करने में 3 और ये 150 करने में 3 माइनस एच, ये इसका में गुणा हो गया 3 एच, ये इधर आ गया 4 एच, 150 करने में 3, तो एच बराबर 150 करने में 3 से 4 से भाग देने पे 37.50 करने में 3 मीटर है। तो एक्स बराबर एच करने में 3, यहाँ हमें पहले से ही मान पता है क्योंकि हमें एक्स का भी मान निकालना है, इसको हमने रखा, एक्स का मान हमें पता चला 37.50 करने में 3, एक करने में 3 को बाहर कर दिया, इससे गुणा कर दिए, करने में 3 करने में 3 हो गया, 37.5 में 0 5 15, उसके बाद इसमें हुआ भी 5 15 15 5 हासिल लगे 7 तरीके 21 से 22 हासिल लग गए 2 3 तरीका 9 2 11, ये 112.5 मीटर आया। ये हमको एक्स के मान मिल गए और हमें एच के मान मिल गए।